Pago, papá, le paga y no te. ऐसे हरदास सीन ना प्यार हो जाता है सोने का तो ये सोच के हैंडल कर। हैंडल लगता इंजन पुराना। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे दे प्यार दे टू फिल्म के बारे में, जो कि साल में 2019 में सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे टू का सीक्वल है। पहला पार्ट ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि लोगों को इस फिल्म के दूसरे पार्ट को बेसब्री से इंतजार था। आज जब दे दे प्यार दे टू रिलीज हो चुकी है तो सवाल ये है कि क्या ये फिल्म पहले पार्ट जितनी मज़ेदार है? क्या अजय देवगन फिर से भी वही चमक लेकर आए हैं? और क्या ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए वर्थ वॉचिंग है या नहीं? इस पूरे वीडियो में हम बिना सॉफ्टवेयर के आपको फिल्म स्टोरी, आइडिया, एक्टिंग, कॉमेडी, म्यूजिक डायरेक्टर और ओवरऑल रिव्यू देने वाले हैं। अगर आप दे दे प्यार दे 2019 नहीं देखी है तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। पहला पार्ट एक से एक आई लव यू स्टोरी जो एज डिफरेंस है को लेकर सोसाइटी की सोच पर एक हल्के फुल्के मज़ेदार तरीके से सवाल उठाती है। अजय देवगन ने निभाया है कि एक मिडिल एज बिजनेसमैन का किरदार जो अपनी उम्र से भी काफ़ी छोटी है से प्यार कर बैठता है। वही टैबू का किरदार उसकी एक्स वाइफ था जो इंटरनेशनल क्लासेस और म्यूचुअल टैंकिंग वाली थी। फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल मोमेंट तीनों का ब्लेंड्स मिक्स देखने का मिलता था और यह वजह थी कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रमोट कर पाई। अब बात करने वाले हैं हम दे दे प्यार दे टू की कहानी। इस बार कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था, लेकिन मार्क्स ने इस सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित रखी। पार्ट 2 की स्टोरी म्यूचुअल ज़्यादा सोशल मीडिया कॉमेडी थी और रोमांटिक शिफ्ट कॉम्प्लेक्स था। इस फिल्म में फोकस है मैरिज लाइफ, एज, एक्स वाइफ और करंट पार्टनर के बीच फैशन, सोसाइटी और फैमिली पर्सन। अजय देवगन एक बार फिल्म नजर आए थे अपने कॉन्फिडेंस और चार्जिंग अंदाज में। फिल्म में उनका चार्जर म्यूचर है, रिस्पॉन्सिबली है और इमोशनल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। अजय देवगन एक्टिंग में इस बार कॉमेडी थिंकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस नेचुरल है और डायलॉग डिलीवरी इफेक्ट है। उनका किरदार रियल लाइफ से जुड़ा हुआ लगता है और ऑडियंस आसानी से कांटेक्ट कर पाती है। ताबू इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानी जा सकती है। उनका चार्जर इंटेग्लिंग, पैक्लिन और इमोशनलिंग स्टोर है, लेकिन इस बार उनके किरदार में नया इमोशनल एंगल जोड़ा गया है जो स्टोरी को इंटरनेशनल बनाता है। तबू एक्टिंग हमेशा की तरह है, क्लासेस, कंटेंट और पावरफुल। राकुल प्रीत सिंह इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा इवोलेंट नज़र आती है। पहले पार्ट के मुकाबले में इस फिल्म में उनका स्ट्रॉन्ग है, इनडिसिम्प है और डिस्कशन मेकिंग में बोल्ड है। कॉमेडी सीजन में राकुल की टाइमिंग इम्प्रूव लगती है और इमोशनल सेक्शन में भी वो ऑडियंस को कन्विंस करती है। डायरेक्टर ने इस बार सिर्फ रेफर फॉर्मूला यूज नहीं किया बल्कि स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप पहले पार्ट की कॉमेडी पसंद करते हैं तो दे दे प्यार दे टू आपको डिफरेंट नहीं करेगी। कॉमेडी स्टेशनल है, एवरेज है, फर्क जोक्स बहुत कम है। अजय देवगन और टैबू के बीच नॉक जोक फिल्म बिगेस्ट हाईएस्ट है। कुछ सीजन ऐसे है कि जहां ऑडियंस थिएटर में नेचुरल लैंग्वेज करती है और यही एक अच्छी कॉमेडी फिल्म की पहचान होती है। दे दे प्यार दे टू की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां
पहला पार्ट इमोशनल सेक्शन के साथ खत्म हुआ था, लेकिन इस बार मैक्स सिर्फ लव स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि रिश्तों रियल कम्युनिटी के सामने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कि एक नॉर्मल स्टेफली से जहां सब कुछ ऊपर से ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर कई सवाल उभर रहते हैं। यही फिल्म का टोन क्लियर हो जाता है। पहले पार्ट में रिलेशनशिप ड्रीम जैसी लगती थी, दूसरे पार्ट में वही रिलेशनशिप रियल चेक जैसी गुजराती है। फिल्म दिखती है कि प्यार होना आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत आसान नहीं है, खासकर तब जब एज गैप और सोसाइटी पर्सन इवोल्व होता है। अजय देवगन का 4 एक्टर सब सिर्फ लव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सप्लेशन है। यह से कॉमेडी और कॉन्फ्रेंस असली शुरुआत होती है। अजय देवगन 4 दी फर्स्ट हेल्प। इस बार में अजय देवगन चार्जर पहले से ज़्यादा लेदर दिखाया गया है। उनके किरदार में मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इमोशनल क्लियर की कमी है, तो वो सोसाइटी नो हैंड करता जाता है, लेकिन हर डिस्कस किसी को किसी हर्ट करता है। लेकिन हर डिस्कस किसी ने किसी हर्ट करता है और अजय देवगन की एक्टिंग नेचुरल है, ओवर ड्रामेटिक नहीं। कॉमेडी सीजन इफेक्ट लगता है। ऑडियंस ने चार्जर को जुड़ा नहीं करती बल्कि समझने की कोशिश करती है, और यही वार्निंग की सबसे बड़ी जीत है। पहले पार्ट में राहुल चार्जर फर्स्ट लव और एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन पार्ट 2 में उनका किरदार इवॉल्व होता है। सिर्फ एक डूबी हुई लड़की नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर सीरियस है, क्लियर चाहती है। फर्स्ट हेल्प सीजन ऐसे जहां राहुल प्रिंस सिंह फर्स्ट हेल्प के सीजन ऐसे जहां राहुल सिंह ने कॉन्फिडेंस दिखाती है, इमोशनली वॉल्चर भी है और एक्टिविटी भी है। कॉमेडी सीजन में उनकी दिमाग और इमोशनल मोमेंट में वो बेहतरीन लगती है। फर्स्ट हेल्प में उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड लगता है, लेकिन दूसरे में बहुत लंबा है। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उनकी आंखों बहुत अच्छी होती है। उनका चार्जेबल पास्ट को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन कॉमेडी में नहीं हुआ था। कैरेक्टर भी इमोशनल भी है। अगर आप लाउड और चेप कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट जोक्स, स्मार्ट वैल्यू एंड स्मार्ट रिलेशनशिप पसंद है तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट हेल्प को सोसाइटी करेगा कॉमेडी निकलती है। अजय देवगन और तब्बू की नोकझोंक इस फिल्म गोल्डमेडिन है। ऑडियो नेचुरल हंसती है क्योंकि सीजन 4 नहीं लगते। फर्स्ट हेल्प फैमिली हेलमेट बहुत स्मार्ट तरीके इंश्योर किया गया था। फिल्म दिखाती है सोसाइटी कितनी भी जल्दी जुगाड़ करती है। एज गैप रिलेशन को डबल करता है। मैन और वुमेन के लिए अलग अलग रूल्स है, लेकिन ये सब पेरेंट्स नहीं लगता क्योंकि मैक्स इस कॉमेडी में वोट कर देते हैं। कुछ सीजन ऐसे हैं जहां ऑडियो हंसते हैं, खुद में सवाल पूछने लगती है। स्क्रीन प्ले टाइट है, स्मूथ है और बोरिंग सीजन ऑलमोस्ट नहीं है। एवरी सीजन स्टोरी को आगे बढ़ाता है और इंटरनेशनल पॉइंट नेशनल है, ओवर नेशनल है और ऑडियंस को कस्टम हो छोड़ता है। राहुल की प्रीत बाग में पहले अधिक शख्स को आत्मविश्वास दिखाती है। उनका किरदार भावनात्मक रूप से संवेदनशील है, लेकिन कमजोर नहीं है। रकुल का अभिनय स्वाभाविक है, आत्मविश्वास दूसरों से प्रभावी है और दर्शकों को उनको जोड़ने का सफर रहता है। निर्देशक ने इस फिल्म को सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी तक सीमित रखी थी, संतुलित नहीं। विषय को सम्मान के साथ प्रस्तुत करता है, किसी भी किरदार को गलत या खलनायक नहीं बनाता था।
संगीत और पृष्ठभूमि संगीत। इस फिल्म का संगीत कहानी का साथ देता है, भावनाओं को बढ़ाता है, लेकिन कहानी पर हावी नहीं होता। भावनात्मक दर्शक गहराई लाता है, खाद्य में हल्कापन बना रखता है। यह फिल्म हल्की फुल्की मनोरंजन है, भावनात्मक रूप से गहरी है और रिश्तों की वास्तविकता को दर्शाती है। यह उन दर्शकों के लिए है कि जो केवल शोर शराबे वाले कॉमेडी नहीं, बल्कि समझदार और सजी हुई कहानी को देखता है।